तो हेलो छात्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। यहाँ पे मैं आपका बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। ये पेपर वायरल तेजी से हो रहा है, जल्दी से आपको ये पेपर देख लीजिए और इन सभी क्वेश्चन के आपको मैं यहाँ पे आंसर आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रट कर जाना है क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चन का आपको हम आंसर देंगे, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे आपको समय 3 घंटा दिया जा रहा है, पूर्णांक आपको 80 मार्क का दिया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम का पेपर है, हिंदी का है। जल्दी से सभी क्वेश्चन आपको निर्देश पढ़ लेना है, ये आपके निर्देश दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन के चलिए हम आपको आंसर दिखाते हैं। तो आपको हम सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव के आंसर दिखाएंगे, इसके बाद आगे के आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो ये रहे आपके सभी क्वेश्चन के, आपको यहाँ पे सही विकल्प के क्वेश्चन के आंसर आपका ये है, ठीक है। पहला आपको संवत 1375 से संवत 1700, दूसरे का आपका अवधि, तीसरे का आपका यहाँ पे क्रोध, चौथे का आंसर नगर पालिका, पांचवा आपका मैया के आंचल में और छठा आपका यहाँ पे चिकित्सा के लिए आलय, ठीक है। ये पेपर तेजी से वायरल हो रहा है, इससे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन पढ़कर आप टॉप कर पाओगे, ठीक है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका एक स्थान के क्वेश्चन है, पहला आपको अंतिम लिखना है, सेकंड में आंसर आपको अलंकार, तीसरा में आपको आचार्य विश्वनाथ, चौथे में आपको स्वयं, पांचवें का आंसर आपको अव्ययी भाव, छठे का आंसर आपको बाबूजी और सातवें का आंसर आपको जापान करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही विकल्प के क्वेश्चन है, गारंटी है 100% आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड में 80% ज्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो फटाफट इन सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो, रट लेना। यहाँ पे देखिए आपके सभी क्वेश्चन के आंसर लिखा है सामने सामने का। छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर, पृथ्वीराज रासो आपको महाकाव्य है, एक कहानी यह भी मनु भंडारी का है, ईश्वर करें तो पास हो जाओ इच्छावाचक, और 9 2 11 होना बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, या फिर आपको यहाँ पे भाग जाना होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है। इसके बाद माचा का आंचल, आपको शिव पूजन आपको सहाय करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का आंसर एक वाक्य में उत्तर आता है। ये क्वेश्चन आपको पहले का आंसर विश्व के सकल जन किससे परेशान है, आंसर आपको गर्मी करना है। सेकंड का आंसर दुखों से पीड़ित, यानी किससे पीड़ित है तो आपको दुखों, और यहाँ पे छंद के बारे में पूछा गया था, आंसर कर देना है। और आपको यहाँ पे चौपाई के बारे में पूछा गया था, 4 चरणों में प्रत्येक में आपको 16-16 मात्राएं होती है, कितनी मात्राएं होती है पूछा गया था। और 5वें क्वेश्चन में नेताजी का मूर्ति कितना फुट था, आंसर आपको 2 फुट। और यहाँ पे उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं, आपको उपासक करना है। और मैला आंचल किसकी रचना है, आपको आंसर फाणेश्वर नाथ रेडू करना है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां, सत्य असत्य के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रट लो, पहले में आपको यहाँ पे सत्य होगा, दूसरे में आपको असत्य, तीसरे में सत्य, चौथे में सत्य, पांचवें में सत्य, और यहाँ पे एक छठा क्वेश्चन भी है लास्ट में आपको। तो इसका आपको यहाँ पे तारकेश्वर नाथ का ही नाम क्या था, भोलानाथ था, तो आपको ये भी आपको सत्य कर लेना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। इन क्वेश्चन को रट लेना। और इसके बाद आपका पूछा गया था भक्ति काल की 2 विशेषताएं, ठीक है, या फिर आप छायावाद की 2 विशेषताएं आपको बताना था। पहला आपको भक्ति भाव की प्रधानता या फिर संग्रह व रस की प्रधानता, आपको ये लिखना था। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 7वां क्वेश्चन सूरदास अथवा तुलसीदास में आपको यहाँ पे रचनाएं लिखनी थी। तो आपको यहाँ पे मैं तुलसीदास के बारे में 2 रचनाएं आपको रामचरितमानस विनय पत्रिका बता रहा हूं, और काव्यगत विशेषताएं आपको यहाँ पे तुलसीदास जी के द्वारा ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। उनके काव्य में चौपाई, दोहा, सोठा, हरगीत का जैसे आदि अनेक छंद यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद आपका 8वां नंबर क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया है, यहाँ पे आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसमें ये क्वेश्चन का आंसर, फागुन की सुंदरता और उसकी मादकता कवि के हृदय में भर गई है और वह कुछ सौंदर्य का भी जी भर के पास पान करना चाहता है, वह सम्मोहित हो गया है, इसलिए उसकी आंख फागुन की सुंदरता में हट नहीं रही है। और इसके बाद 9वां क्वेश्चन आपको इसमें महाकाव्य के बारे में पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे
महाकाव्य ऐसी छंदोबद्ध रचना होती है जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। और आपको यहाँ पे इसके आपको दो उदाहरण करने थे, रामचरितमानस और आपका यहाँ पे तुलसीदास जी की रचना है, और कमायनी आपका यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, चलो इसके बाद आपको 10वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे आख्यानक गीति के बारे में पूछा गया था। आपको अदर क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में अथवा सहित मिल जाएंगे, बस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो आख्यानक गीति यह लघु प्रबंध काव्य है। आख्यानक का अर्थ है कहानी, कथा, ऐसे पदबद्ध रचना जिसमें एक लघु आख्यान या कथा वर्णित होता है तथा उसके छंदों में गेता होती है, उसे आख्यानक गीति कहते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको रचना बता दे रहे हैं, तो यहाँ पे सुभद्रा कुमार चौहान का झांसी की रानी, और मैथिली शरण गुप्त का आपको रंग में भंग, और आनंद मिश्र का चंदेरी की जौहर, और तुलसीदास में हनुमान चालीसा आपको ये कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था 11वां। यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन में आपको कोई दो उपन्यास और उनके आपको लेखक के नाम लिखना था। तो पहला मैंने प्रेमचंद लिख दिया है, तो यहाँ पे आंसर आपका गबन गोदान सेवा सदन, और सेकंड आपका यहाँ पे एक उपन्यास आपको लिखना है फारिसौर नाथ रेणु का, और इनकी रचना मैना अचर और प्रति कथा आपको ये कर देना है। ठीक है, तो चलो आपका यहाँ पे जो है मैंने 11 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, और बाकी क्वेश्चन के आंसर मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके